ज़माने की बात है कि बगदाद में एक सौदागर रहा करता था जो बहुत ही दौलतमंद था, लेकिन अपनी दौलत लुटाकर वो इतना गरीब हो गया था कि नौबत यहाँ तक आ गई कि सौदागर मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने पर मजबूर हो गया। अच्छा, वो अपने पिछले वक्त की ऐशो आराम वाली ज़िंदगी को याद करके अक्सर गमज़दा हो जाया करता था। एक रात वो बहुत ही उदास और गमज़दा हालत में सोया तो उसने ख्वाब देखा कि एक बुजुर्ग उससे कह रहे हैं कि तुम्हारी किस्मत का सितारा मिस्र के शहर काहिरा में जगमगा रहा है, वहाँ जाओ और इसे तलाश करो। दूसरे दिन सुबह जब वो उठा तो उसे ख्वाब वाले बुजुर्ग की बात याद आई। उसने फ़ौरन काहिरा जाने की तैयारी की। अरे सौदागर काहिरा जाने के लिए रवाना हुआ। कई हफ्तों की तकलीफ़ और मुशक्क़त उठाकर वो उस शहर में पहुँच गया। अब रात हो चुकी थी, उसके पास किसी होटल में क़याम करने के लिए कोई रकम भी मौजूद नहीं थी, लिहाजा वो एक मस्जिद में गया और उसके सहन में एक कोने में जाकर सो गया। इत्तेफाक से चोरों का एक गिरोह मस्जिद के सहन में आया और चोरी के इरादे से मस्जिद के बराबर वाले मकान में अभी दाखिल हुआ ही था कि किसी आहट की वजह से मकान में रहने वाले अफराद जाग गए और मदद के लिए पुकारने लगे। चोरों ने जब ये चीखों पुकार सुनी तो घबराकर भाग खड़े हुए। अब थोड़ी देर में इलाके का जो दारोगा है वो अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँच गया। जब ये सिपाही मस्जिद के सहन में पहुँचे तो ये सौदागर उन्हें सहन में सोया हुआ नजर आया। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और चोर समझकर उसकी खूब पिटाई की, उसको कैद खाने में बंद कर दिया। अच्छा, 3-4 दिन के बाद दरोगा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस अजनबी को पेश करें। जब ये सौदागर पेश किया गया तो दरोगा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और आए कहाँ से हो। सौदागर ने जवाब दिया कि मैं बगदाद से आया हूँ। दरोगा ने सवाल किया, तुम बगदाद से काहिरा किस लिए आए हो? सौदागर ने जवाब दिया कि मैंने एक ख्वाब देखा है जिसमें एक बुजुर्ग मुझसे कह रहे थे तुम्हारी किस्मत का सितारा काहिरा में जगमगा रहा है, वहाँ जाओ इसे तलाश करो। और मैं उसी की तलाश में यहाँ आ गया, लेकिन आपके सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया, मेरी पिटाई कर दी। अच्छा, जब दारोगा ने सारी दास्तान सुनी तो वो बहुत हंसा, कहने लगा कि ए बेवकूफ़ इंसान, मैंने भी कई मरतबा ख्वाब में किसी को कहते हुए सुना कि बगदाद जाओ और पथरीली गली के फ़लाँ मकान में एक सेहन है जिसके आखिर में एक बाग है जहाँ पर एक फवारा है, उस फवारे के नीचे बहुत सा खजाना दफन है, लिहाजा वहाँ जाओ उसे खोद कर निकाल लो। लेकिन क्या मैं बगदाद गया? एक तुम बेवकूफ़ हो जो इतनी दूर से यहाँ चले आए, और वो भी सिर्फ एक ख्वाब देखकर। अच्छा, दरोगा ने उस सौदागर को कुछ रकम दी और कहा कि ये रकम लो, अपने घर वापस चले जाओ। अब दरोगा ने सौदागर को जिस मकान के बारे में बताया था ना, दरअसल वो उस सौदागर का अपना ही मकान था। दरोगा की सारी बातें सुनकर सौदागर सारे मामले की तह तक पहुंच गया कि वो आखिर आया ये बातें सुनने के लिए था यहाँ पर। फिर वो फ़ौरन वापस बगदाद अपने घर पहुंचा। उसने बाग में फवारे के नीचे खोदना शुरू कर दिया और अभी थोड़ी ज़मीन खोदी थी कि उसे वहाँ से एक बहुत ही बड़ा ख़जाना मिल गया। अब इस तरह उसका ख्वाब हैरत अंगेज़ तौर पर सच साबित हो गया और वो दोबारा फिर से माला माल हो गया। अब कहानी में ये जो सौदागर है दौलत के लिहाज से अमीर हो गया। अब हमारे जो कौमी क्रिकेट टीम के सितारे, अब इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि जी सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त ने सबके दिलों को गमज़दा भी किया, लेकिन सबको खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान ने गुड क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेली और शायकीन ने क्रिकेट को खूब महसूस भी किया, बड़ा दिल से खेला, बड़े जज्बे से खेला। और ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान ने बहुत अरसे बाद ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई है कि कोई तनकीद नहीं कर सकता। हाँ, ये सेमीफाइनल में जो पाकिस्तानी टीम ने कुछ गलतियाँ की जिसकी वजह से मैच भी हाथों से निकला, लेकिन अब इन गलतियों को मेरे ख्याल से कोसने की बजाय या तनकीद करने के बजाय इनसे सीखने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब अगले साल इंशाअल्लाह फिर वर्ल्ड T20 का मेला सजेगा और अगर पाकिस्तानी टीम इन गलतियों से भी सीखे और इसी जज्बे के साथ जिस तरह खेली इस बार इसी तरह खेले तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो ना सिर्फ एक बार फिर से भारत को धूल चटाएगी बल्कि कप भी जीत कर पाकिस्तान लेकर आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, भारत तो वैसे भी खेल में भी सियासत करता है, आपको पता है, और भारत की मकार जो सोच है उस पर हमारे क्रिकेट शायकीन ये कहते हैं कि हमें ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हारने का इतना दुख नहीं है, क्योंकि हमने तो वर्ल्ड कप उसी वक्त जीत लिया था जब पाकिस्तान ने भारत को ना सिर्फ शिकस्त दी थी बल्कि इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया था। और भारत की टीम का इस बड़े इवेंट से जो बोरिया बिस्तर गोल करने का सामान किया था, बेसिकली तो तब भी हमने जीत लिया था वर्ल्ड कप। अब जिसको न्यूजीलैंड ने हकीकत का रूप दे दिया, यानी भारत को टिकट थमाकर वापसी की राह दिखा दी कि चले जी वापस जाएं आप। अब जो भारतीय शायकीन, नाज़रीन, भारतीय शायकीन से अगर पाकिस्तानी शायकीन का मैं कंपैरिजन करूं
तो पाकिस्तानी शायकीन ने ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त के बाद मेरे ख्याल से बहुत मैच्योर अंदाज में अपनी राय का इजहार किया है। और अगर यही भारतीय शायकीन होते तो वो भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के बावजूद भी नाजेबा अंदाज में तनकीद कर रहे होते अपने खिलाड़ियों पर। लेकिन हमारी आवाम ने बड़े दिल का मुजाहरा किया और जो हमारे सुपर हीरोज़ हैं उनको गले लगाए। वो जवाद अहमद का गाना है ना, तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, ठीक उसी के मुताबिक हमारे शायकीन ने अपनी क्रिकेट टीम से मोहब्बतों का, प्यार का इजहार किया है। हाँ, अगर हसन अली, शाहिन अफरीदी के ओवर में ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाज मैथ्यू का कैच ना छोड़ते ना तो शायद आज ये जो मैच है इसका नतीजा थोड़ा सा डिफरेंट होता, मुख्तलिफ होता। अब हसन अली को सोशल मीडिया पे काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है और हमारे मैच्योर कप्तान बाबर आजम ने भी खिलाड़ियों को एक दूसरे पर हार का इल्ज़ाम डालने से बाकायदा रोका। अब मेरे ख्याल से जो होना था वो हो गया, किसी एक को हार का इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता और मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने बस ये याद रखें कि बहुत ज़बरदस्त खेल पेश किया और बहुत दिल से खेला, बस इसी को देखना चाहिए। सिर्फ एक हार पर खिलाड़ियों की जो पूरी मेहनत है उस पर पानी फेरना सख्त नाइंसाफ़ी होगी हमारे सुपर हीरोज़ के साथ। आप हमारे खिलाड़ियों के जज्बों को देखें। अब मोहम्मद रिजवान, सबको पता है कि मैच से एक दिन पहले उनको चेस्ट इन्फेक्शन था, वो हॉस्पिटल में दाखिल थे और वो भी आईसीयू में। और ख़बरें ये आ रही हैं कि जी शायद ये आती रही कि वो शायद मैच ना खेल सकें। लेकिन सलाम है मोहम्मद रिजवान को जिन्होंने अपनी विल पावर के ज़रिए बीमारी को शिकस्त दी और वो सेमीफाइनल जैसे अहम मैच के लिए मैदान में उतरे, क्योंकि ये वतन से मोहब्बत थी, ये पाकिस्तान को जितवाना चाहते थे ना, पाकिस्तानी शायकीन को जीत की खुशी देना चाहते थे। और मोहम्मद रिजवान ने बीमारी के आलम में 52 गेंदों पर 67 स्कोर किए। इसलिए हम सबको ये चाहिए कि हमारे जो खिलाड़ी हैं ना इनको अपने कंधों पर बिठाएं, क्योंकि इन्होंने ऐसे हालात में जहां हमारी क्रिकेट को आलमी कुव्वतों ने बाकायदा साजिश के तहत नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश की, इन्होंने अपने मोराल को गिरने नहीं दिया। और बड़ा मुश्किल होता है ऐसे हालात में को मजबूत रखना, अपने साहब को मजबूत रखना। इन्होंने अपने मोराल को गिरने नहीं दिया और खिलाड़ियों के साथ जो टीम मैनेजमेंट है मेरे ख्याल से वो भी दाद की बड़ी मुस्तहिक है। अच्छा, शायकीन ने क्रिकेट की तरह हमारे जो सियासतदान है ना वो भी थोड़े मायूस ज़रूर नज़र आए, लेकिन उन्होंने भी कौमी टीम की जो शानदार परफॉर्मेंस है ना उस पर खुल मुकाबला जारी है। 15 गेंदों पे 14 गेंदों पे 27 रन चाहिए, चौके छक्के लग रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जो है अब जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा है चौके छक्के लगाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिशें कामयाब भी हो रही हैं। चौके छक्के देखकर अब तो दिल जो है ना वो बड़ा उदास हो रहा है ये सिर्फ तब अच्छे लगते हैं जब अपने खिलाड़ी लगाएं। और क्रिकेट टारगेट है, ये लो स्कोरिंग टूर्नामेंट जा रहा है, लेकिन वो विकेटों पे डिपेंड करता है ना। अब ये जो दुबई की विकेट दिखाई गई थी शुरू में और माहिरीन ने उस पर तबसरा किया था, दो बातें कही थी कि बिल्कुल ग्रास कोई नहीं है और दूसरी बात ये थी कि हार्ड सरफेस है। तो ऐसी विकेट जो हो उस पर फिर बैटिंग जो होती है वो आसान हो जाती है, सिवाय इसके कि बॉलर्स इस तरह की कोई गेंदें करते रहें कि हिट्टे ना लग सके। ये पिच तो दोनों बैटर्स बैटिंग के लिए भी और बॉलर्स के लिए भी, दोनों के लिए भी सूटेबल लग रही है। विकेट्स भी ली जा रही हैं और चौके छक्के भी लग रहे हैं। जी बॉलर्स भी इसको फायदा उठा सकते हैं। ज़ाहिर हार्ड सरफेस पे कुछ बाउंस भी मिल जाती है, फिर अगर अच्छी ग्रिप हो जाए जैसे वो हमारे शादाब ने किया है, उसने अपनी बॉलिंग करके, दोनों स्पिनर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। ऑस्ट्रेलिया का वो क्या था जिम्पा और हमारा शादाब, इसने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। और फिर अफरीदी ने जो ओवर किया, कुछ बदकिस्मती रही कि एक अंपायरिंग डिसीजन मैं समझता हूँ हमारे खिलाफ किया। वो दूसरा खिलाड़ी भी बज़ाहिर तो बिल्कुल आउट नजर आता था, पता नहीं किस तरह इन्होंने उसको आउट नहीं दिया। तो सूरत हाल जो है, शादाब ने बड़ा अच्छी बॉलिंग की, 4 इस तरह विकेटें ली हैं शादाब ने भी बहुत अच्छी बहुत अच्छी। यानी अगर अल्लाह करे पाकिस्तान इनको रोक ले और मैच जीतने में कामयाब हो जाए तो वो डेफिनेटली रिकॉर्ड बन जाएगा। कभी नॉकआउट में हमने कभी शिकस्त नहीं दी ऑस्ट्रेलिया को। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया से हम हमेशा ही मार खाते हैं। और मुझे तो अपने ज़माने का वो फाइनल मैच याद आ रहा है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, जो हमने लॉर्ड्स में 99 के वर्ल्ड कप में हारा था। आपको पता है पाकिस्तान की टीम तमाम मैच जीतती चली आ रही थी, तो एक आध के ये आउट हो जाना चाहिए, पता नहीं अब क्या होता है। तो वो भी हमने उनसे हारा। उसके बाद
तो बहरहाल नहीं आउट हुआ, ये भी ठीक है, यानी डॉट बॉल हो जाना बड़ी कामयाबी है इस स्टेज पे। अगर ये चीज़ हो तो बड़ी अच्छी। इन्होंने रिव्यू मांगा है मेरा ख्याल है, रिव्यू मांगा है, मांगना चाहिए था मुझे तो, या देखने से नजर आ रहा था कि आउट है। अब अगर वो अंपायर साहब थर्ड अंपायर जो है, मुझे तो उनकी काबिलियत पे भी बड़ा शक हो रहा है। जो पहला उन्होंने आउट पहला भी बिल्कुल बिल्कुल क्या वो अच्छा, ये भी बाइस्ड होते हैं, ये बिल्कुल आउट है, कोई ना नहीं ये तो जो थर्ड एम्पायर्स के फैसले भी बाइस्ड रहे हैं हमेशा। देखिए, गलत फैसला हो तो उसको गलत कहा जाएगा, लेकिन बाइस्ड कहना तो फिर वो सूरत होती है कि उसने जानबूझ के खराब फैसला दिया है। ये वो जब आज मैच शुरू हुआ तो आपको लगता है कि पाकिस्तान जो था वो उनकी नफसियाती बर्तरी थी ऑस्ट्रेलियन टीम पर, क्योंकि माशाल्लाह सारे मैच जीतते आ रहे हैं। नहीं आउट दिया उसने, देखे हाँ नहीं दिया, ये भी आउट नहीं दिया उससे दिया उसने सर, कैसे नहीं दिया वो दे गई। शाइन जो है कितना, और बाबर भी देखिए रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल बजाय आउट था, कोई वजह नहीं कि आउट ना दिया जाए। कैसे नहीं आउट दे रहे अब, लेकिन वो बॉल लग रहा है कि बाहर पिच हुई है, इस तरह का हो। जी, बॉल तो बिल्कुल सीधी स्टंप पे जा रही लगती थी सारी कुछ। अच्छा। पाकिस्तानी खिलाड़ी काफी मायूस नजर आते हैं, लेकिन बहरहाल इसको प्रेशर इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत है अफरीदी को। जी बिल्कुल, जाहिर है उनको भी तो होगा। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में सेमीफाइनल मैच है और ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है जो फील्डर्स होते हैं उनसे ज्यादा प्रेशर जो बैटिंग कर रहे होते हैं उन पे ज्यादा प्रेशर होता है? देखिए जी, जो ये सूरत हाल है उसमें तो हर एक पे प्रेशर होगा। बॉलर पे प्रेशर है, बैट्समैनों पे प्रेशर है। बैट्समैन ने वो मतलूबा स्कोर पूरे करने हैं, बॉलर ने उसको रोकने की कोशिश करनी है, फील्डर ने सारों ने उसकी मदद करनी है। तो प्रेशर तो 11 के 11 फील्डिंग साइड है, उस पर प्रेशर होगा। दोनों बैट्समैनों पे प्रेशर है। जो ड्रेसिंग रूम में अगला तैयार होकर बैठा है उस पर भी बड़ा प्रेशर है। प्रेशर तो सब पे होता है। वैसे मुश्किल कैच था, कैच ड्रॉप हो, मुश्किल कैच था, काफी दूर से भाग के आए। मुश्किल आसान की बात नहीं, इसमें तो कैच होने चाहिए थे सारा कुछ। ये कैच हो जाता तो आप कह सकते थे कि पाकिस्तान यकीनन मैच जीत जाएगा, लेकिन बहरहाल नहीं ड्रॉ हो गया। अल्लाह करे हम फाइनल में पहुंच जाएं। तो न्यूजीलैंड की टीम आपको क्या लगता है कितना सख्त मैच हो सकता है न्यूजीलैंड के साथ? इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम और फाइनल के बारे में बात करना काफ़ी कबल अज़ वक्त होगा। वो मेहनत भी बड़ी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो भी मैच का नतीजा निकले, पाकिस्तानी टीम ने बहुत जान मारी है, बहुत मेहनत की है। इस टूर्नामेंट में तो ये वाकई जबरदस्त प्ले किया है पाकिस्तानी टीम ने, बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है। और एक छक्का और लग गया। एक छक्का और लग गया है। अब मैच की सिचुएशन डाउन जा रही है। 8 गेंदों पे 12। इजी है चेस करना, बहुत इजी है। छक्के का क्या इसीलिए मैं न्यूजीलैंड के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि हालात जो है हमारे काबू से निकल के ऑस्ट्रेलिया के हक में बहुत जा रहे हैं। और उनके ये दो गेम इज गेम, खेल है, इसको खेल के तौर पे लेना चाहिए। ठीक है, वक्ती तौर पे मायूसी होती है, दिल भी टूटता है, उम्मीदें भी टूटती हैं, लेकिन गेम इज गेम। नहीं, लेकिन आप देखें, पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेली है, बहुत उन्होंने मेहनत की है, हर खिलाड़ी ने जान मारी है। ये नहीं है कि कोई एक तरफा मैच रहा है, बिल्कुल लड़े हैं, सब कुछ किया। बाकी फिर ये मतलब वो कैच ड्रॉप होना, वो अब आपने कहा मुश्किल कैच है, लेकिन बहरहाल मुश्किल कैच लेने से ही मैच का नतीजा हक में किया जाता है। दोनों टीमें, ऑस्ट्रेलियन भी खेलने आए हुए हैं, जबरदस्त खेल रहे हैं। पाकिस्तानी टीम भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, बैटिंग बड़ी जबरदस्त की, बॉलिंग अच्छी की। ऑस्ट्रेलियन जो है उनकी आपको पता है शोहरत क्या है, वो किस तरह खेलते हैं, कैसे खेलते हैं। एक और छक्का लग गया, एक और छक्का।
अब तो मेरा भी बोलने को दिल नहीं कर रहा। यकीन करें 7 गेंदों पे नहीं, आप- 6, बिल्कुल लेकिन लाइव चल रहा है, क्या 7 करूं, गेंदों में बोलने 6। को दिल नहीं कर रहा। जी हाँ, तो आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। बहरहाल वो जो ये दोनों खिलाड़ी हैं मैं भी ऑस्ट्रेलिया सैड हो के, रही हूँ। इन्होंने अपने आसाफ काबू में रखे हैं और बड़ी हिटिंग की है, मुनासिब वक्तों पे सही गेंदों को चुना है और फिर किस्मत भी अच्छी है कि वो उलट-पुलट भी हरकतें की हैं, वो उसमें कामयाब होते गए हैं। 175 किसी ने चेज नहीं किया इस टूर्नामेंट में, तो ये भी ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए बड़ी जबरदस्त बात है। मैंने अर्ज की चेज कर लेंगे वो, बड़ी लग तो यही जबरदस्त बात है। मैंने कहा ये विकेट जो है वो अब ये देखेंगे Again! क्या चीज किया, ये भी- अगेन छक्का। ये खत्म हो मैं क्या गया।